हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ लक्ष्मी रानी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक पोएम पढ़ाने वाली हूँ जिस पोएम का नाम है एन एपिटाफ। ये पोएम वाल्टर डिलामारे के द्वारा लिखा गया है और ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 100 मार्क्स का इंग्लिश है और वो 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस पोएम का समरी भी एग्ज़ाम में पूछता है और इस पोएम से क्वेश्चन भी बहुत निकलते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव। पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। इस पोएम को लिखा है वाल्टर डिलामारे ने। इनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। इनका जन्म कार्लटन, केंट, इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने अपने पिताजी को, जब ये 4 साल के थे तभी इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था और पिताजी को खोने के बाद ये लंदन शिफ्ट हो गए थे। इन्हें हम बच्चों के कवि के नाम से जानते हैं और इम्पॉर्टेंट है इनका एक लाइन जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया गया था। वाल्टर डिलामारे का एक पोएम और पढ़ना है जो 50 मार्क्स से इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम इको है, तो वो उस वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं एन एपिटाफ। फर्स्टली समझते हैं कि एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख या स्मृति लेख, हम बोल सकते हैं। इस कविता में वाल्टर डिलामारे एक कब्र के पास खड़े हैं और उस कब्र के नीचे एक महिला सोई हुई है जिनका देहांत हो चुका है, तो उस महिला पर वो इस पोएम को लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये समाधि पे लिखा गया है इसलिए इसका नाम एन एपिटाफ है। फर्स्ट लाइन है आपका, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज का मतलब विश्राम करना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, तो यहाँ पर हमारा मतलब है विश्राम से। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला विश्राम कर रही है। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, वो महिला जब जीवित थी तब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमने की पूरी आज़ादी थी उसे। उसने न तो कोई कमिटमेंट कर रखा था किसी से, न कुछ। उसका जहाँ मन करता था वहाँ वो घूमती थी। आई थिंक, मुझे लगता है, कवि को ऐसा लगता है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो महिला बहुत ही खूबसूरत थी। डैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कवि कहते हैं कि वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में शायद ही कोई महिला उससे खूबसूरत हो। ऐसे तो कवि की सारी महिला को नहीं जानते, पर जितने को जानते हैं उनमें से वो महिला कवि को बहुत ही खूबसूरत लगती है। बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है जब आपका देहांत हो जाता है तब। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि आपकी सुंदरता तब तक ही मायने रखती है जब तक आप जीवित हैं। आपकी मृत्यु के बाद लोग सिर्फ आपके वर्च्यू को याद रखते हैं, आपके गुण को याद रखते हैं। ज़िंदगी में गुण मायने रखता है, सुंदरता नहीं। सुंदरता भी रखती है पर उतनी नहीं। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, एंड कितना अजीब लगता है ये सब। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं टुकड़ों में बट जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा, जब मेरा देहांत हो जाएगा, हु विल रिमेंबर, तब कौन याद करेगा उस महिला को। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस महिला को जो पश्चिमी देश की है। कवि कहना चाहते हैं कि सुंदरता से ज़्यादा हमारा गुण मायने रखता है। ये महिला सुंदर थी पर किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती थी उतने अच्छे से। मैं ही था जो इस महिला को जानता था। मेरे मरने के बाद कौन याद करेगा इसे। इस कविता में कवि पूरी तरीके से कहना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारा गुण मायने रखता है, सुंदरता नहीं। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आई होप you all like this video, so keep supporting and keep watching my channel. Thank you. Bye.